बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। अहम तरीन तैनाती को लेकर एक बड़ी मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई है साबिक सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान। और कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात में आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वज़ीर आज़म ने एतमाद में लिया है अपने इत्तेहादी को, अहम तरीन इत्तेहादी को, या फिर यह भी कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब की जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। हुकूमत मामले पर तजब्जुब का शिकार नजर आ रही है, क्योंकि आज वफाकी वज़रा ने काफ़ी जारहाना बयान दिए हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि समरी आए ना आए वज़ीर आज़म एक दो रोज़ में अहम तरीन तैनाती का ऐलान कर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का भी इस हवाले से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि समरी का अब तक ना आना बड़ी नाकामी है और आइन की खिलाफ वर्जी भी है। वज़रा के ये जो जारहाना बयानात हैं, क्या ये इस बात का इशारा कर रहे हैं कि हुकूमत और अस्करी क़यादत एक पेज पर नहीं है? इख्तिलाफात इस अहम तरीन मामले पर चल रहे हैं, इस वजह से अब तक समरी हुकूमत को मौसूल नहीं हुई है। ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा? इस अहम तरीन मामले पर सियासत आखिर कर कौन रहा है? हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लॉन्ग मार्च कर रही है, खास तौर पर 26 नवंबर को उसका इंतखाब किया गया और 26 नवंबर को हुकूमत ने अहम तैनाती का ऐलान करना है। तो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस तैनाती को सबूताज या असरअंदाज होने के लिए हुकूमत की जानिब अपोजिशन ऐसा कर रही है। क्या वाकई PTI इस अहम तैनाती पर असरअंदाज हो रही है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी और प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ तो मुसलसल ये कह रही है, आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि आम इंतखाबात, साफ शफाफ इंतखाबात ही जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है उससे बाहर निकलने का वाहिद रास्ता है। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी बयान दिया कि आम इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। अब इंतखाबात और उसमें फतह की बातें दूसरी तरफ से भी होना शुरू हो गई हैं। क्या मामला तय पा चुके हैं? अंदरून खाना कुछ डील्स हो चुकी हैं? प्रोग्राम में इस पर बात होगी और आखिर में बात करेंगे सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का कह दिया गया, हुक्म दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 15 जनवरी का बताया गया और सिंध हुकूमत ने इस पर दरख्वास्त दी थी कि इंतखाबात को मुस्तरद किया जाए, मजीद 90 रोज आगे लेकर जाया जाए, लेकिन सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कराची और हैदराबाद का या जो भी सिंध के दूसरे मरहले की शहरी हुकूमतें कायम होंगी, उनके मेयर बाइख्तियार होंगे? ये शहरी हुकूमतें बाइख्तियार होंगी? इख्तियारात का जो मामला है ये तूल तो नहीं पकड़ेगा? और इख्तियारात के मामले पर जो इख्तिलाफ है, बुनियादी जो मसाइल हैं शहर कायद के और हैदराबाद या सिंध के दीगर शहरी इलाकों के, वो इख्तिलाफात आखिर कब तक रहेगा? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गजाला सैफी साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और जमात इस्लामी से मुस्लिम परवेज साहब कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर तजियाकार सना मिर्जा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गजाला सैफी साहिबा, आपसे आगाज करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च पर आर्मी चीफ की जो तैनाती का मामला है उस पर असरअंदाज होना चाहती है। आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़े लफ्ज़ों में ये कह दिया है। क्या PTI वाकई अहम तरीन तैनाती पर असरअंदाज हो रही है? देखिए, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मदऊ करने का, मगर मामला सिर्फ ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी फैसला करती है, हुकूमत को वो नामंजूर होता है, जिस तरह हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। जब हम अगर पहले तो तैनाती जो थी वो 12 और 13 के दरमियान चलना था, हो रही थी। लॉन्ग मार्च जो है वो रुका, इसलिए रुका तो एज सच नहीं, बट मुसलसल अपनी रवा दवा रहा। मगर इमरान खान साहब को गोली लगी, शदीद जख्मी हुए, जिसकी वजह से वो वहाँ से मूव नहीं कर सके। डॉक्टर्स ने उनको पहले 1 हफ्ते का कहा, फिर उनका वक्त बढ़ा दिया गया, क्योंकि जख्म जो थे वो ठीक होने में टाइम लग रहा है, और अभी भी क्योंकि हड्डी में एक गोली लगी है तो उसको भी टाइम और लगेगा। तो इसलिए तारीखें बढ़ाई गई और फिर एक फैसला हुआ 26 तारीख का। अब 26 तारीख को अगर तैनाती होनी है और 26 तारीख को हमने भी निकलना है, तो इसमें कोई वो कोइंसिडेंस हो सकता है, मगर डेलिब्रेट नहीं है कि जानबूझ के फैसला किया गया है कि उसी दिन हम लॉन्ग मार्च करें। लॉन्ग मार्च अगर हम ना करें तो ये कहेंगे कि जी इनका तो लॉन्ग मार्च खत्म हो चुका और इमरान खान साहब जो हैं वो तो अपने घर में बैठ चुके हैं। ऐसा नहीं है। हर चीज़ के दो रुखी पॉलिसी इन लोगों के पास मौजूद है। हर चीज़ को ब्लैकमेल करना और हर चीज़ को कुछ और बनाना। अगर इनकी अस्करी क़यादत के मामले में जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें अगर इनको
इंक्लूड नहीं किया जा रहा और फिर ये दिखा रहे हैं कि हमारे इत्तेहादी जो हैं वो हमारे साथ हैं, तो ये इनका अपना पर्सनल मैटर है गवर्नमेंट का। इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि भाई जो भी आर्मी चीफ आएगा हमें वो कबूल होगा। अब इसमें इनकी अपनी चॉइसेस अगर वो मैच नहीं कर रही हैं, मुझे नहीं मालूम ये इस तो बारे अब में, कहा है मगर ना अगर वो गजाला चॉइसेस साहबा, ये तो अब कहा है। इससे पहले उनका मौक़िफ़ कुछ और था। इससे पहले तो वो कह रहे थे कि मौजूदा आर्मी चीफ को तैनाती उनको मजीद एक्सटेंशन दी जाए और नए आर्मी चीफ की तैनाती वो करे जो इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाए। पहले ये मौक़िफ़ था, अब देखिए ना, ये मौक़िफ़ आया। देखिए देखिए ये जो काफिला रवां दवा है, जिसमें अवाम का एक हुजूम मौजूद है हमारे साथ, जिसमें ना सिर्फ ये कि वो लोग जो कि इस वक्त हुजूम में मौजूद हैं और जो लेके चल रहे हैं लॉन्ग मार्च को, बल्कि अब दूसरे सूबों से भी लोगों ने आके जमा होना है वहां पर। तो इसमें अगर फैसले में देर हो रही है, तो उस ये जो इनकी मीटिंग हुई है इधर प्राइम मिनिस्टर हाउस में जरदारी साहब के साथ, तो ये साफ एक तरह से एक इंडिकेशन है कि कोई ना कोई तो चक्कर है जिसकी वजह से ये परेशानी है नहीं, और ये हुकूमत तो अपने दिखा रहे इत्तेहादियों, हैं। हुकूमत के अहम तरीन अलाए हैं, वो उनसे मशवरा लेना या वहां जाकर मशवरा कर लेना, इसका ये मतलब तो नहीं नहीं हो सकता कि कहीं मतलब गड़बड़ चल रही। देखिए गड़बड़ की बात मैं उस तरह से नहीं कह रही कि फिर कोई और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, ये बात नहीं है, मगर ये मिलके इस वक्त एक शक्ल दिखाना और मुत्तहिद होके दिखाना किस बात की गमाजी करता है, ये अभी एक आध दिन में ही पता चल जाएगा। कोई राइट। चीज़ छुपी नहीं रह रही, क्योंकि पाकिस्तान जो है अब बिल्कुल घंटों के हिसाब से तो यहाँ की खबरें बदलती हैं और मिनटों के हिसाब पे यहाँ पे नए फैसले होते हैं। ठीक। तो अभी हर चीज़ जो है वो अगर 26 तारीख को भी कुछ होना ही है, तो 26 तारीख के बारे में अभी से कोई बात कह देना क़ब्ल अज़ वक़्त होगा मेरे ख़्याल में। सना मिर्जा साहिबा, आप क्या समझती हैं जो वज़रा के बयानात आज सामने आए, खासतौर पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब के, इन बयानात को सामने रखकर क्या ये कहा जा सकता है कि इस वक्त सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत के दरमियान कोई इख्तलाफ मौजूद है? वैसे जवाब ये बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो कि शायद बहुत से लोग सोच रहे हैं, लेकिन अजीब सी बात यह है कि पिछले 2 रोज़ के दौरान बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ हमने स्टेटमेंट्स देखे हैं और उससे थोड़ा-सा हमें इज़्तिराब फ़ील होता है नून लीग की लीडरशिप में भी और उनकी लाइन्स में भी। अगर आपको याद हो पिछले 2 से 3 रोज़ में राना सना साहब ने कहा कि जी समरी आए, समरी भेजी जाए, ना भेजी जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आर्मी चीफ़ ने तो तैनात होना है। फिर जिस तरह आपने शाहिद खाकान साहब का कोट किया कि उन्होंने पहले भी ये कहा कि जी समरी अगर अब तक नहीं भेजी गई है, यानी कि जीएचक्यू से नहीं भेजी गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम है। ये उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बात की और आज भी उन्होंने खान साहब के असरअंदाज होने की बात कर दी। तो खान साहब का असरअंदाज होने वाला जो स्टेटमेंट है वो तो नविश्ता दीवार है। खान साहब का जो पहला जो पॉइंट था या जो उनकी इंटेंशन थी वो ये थी कि इस पूरे इशू को इतना कंट्रोवर्शियल बना दें या कम से कम इतना मैनिपुलेट कर दें कि उसके बाद नून लीग की पोजीशन जो है वो ना इधर की रहे ना उधर की रहे। और अगर आप इस वक्त की सिचुएशन देख सकते हो तो जो एक पेज पे होने वाली बात आपने की है वो बज़ाहिर नजर नहीं आता। स्टेटमेंट्स की बात और है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछले 2 रोज के दौरान और पिछले 1 हफ्ते के दौरान तवातुर के साथ कहा जी अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है और उन्होंने फाइनली अब फ्राइडे की बात कर दी है कि ये फ्राइडे तक हो जाएगा। असल इशू ये नहीं है कि वजीर दिफा साहब स्टेटमेंट क्या देते हैं, असल इशू ये है कि 26 तारीख का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगर हम थोड़ा सा इस इशू को डिग आउट करें तो असल रोल गवर्नमेंट का नहीं है, असल रोल और आर्मी चीफ की तैनाती का जो असल मसला है वो आर्मी चीफ के गिर्द घूमता है। अगर आप ये समझें कि 26 ऑफ नवंबर से पहले समरी वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस भेज दी जाती है और जिसमें 5 या 6 नाम दे दिए जाते हैं तो उसमें एक नाम हो सकता है, लेकिन अगर ये समरी होल्ड की जाती है और एक आध दिन का डिले किया जाता है और 26 या 27 आ जाती है तो फिर सिचुएशन बिल्कुल 360 डिग्री डिफरेंट हो जाएगी। एक लेफ्टिनेंट जनरल जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक जी। इंसाफ को एतराज है, जो कि 8 माह एज अ डीजीआईएसआई काम करते रहे, जी। जिनको खान साहब ने खुद सिलेक्ट किया था। खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश ये है कि वो ना बहैसियत आर्मी चीफ वापस आए और इस मर्तबा नून लीग भी इसीलिए सीनियोरिटी के गुण गा रही है, वरना इससे पहले हमने देखा कि सीनियोरिटी को कभी भी मुस्लिम लीग नून ने बल्कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी प्रायोरिटी पर नहीं रखा। 5 मर्तबा आर्मी चीफ नून लीग की गवर्नमेंट में तैनात किए गए और हर मर्तबा उनके साथ
कोई ना कोई मिसहैप हुआ। लेकिन इस मर्तबा शायद नून लीग ये सोच रही है कि सीनियरिटी को बुनियाद बना के हम ये कम से कम कर सकते हैं कि एक ऐसा आर्मी चीफ लाएं जिसके बारे में परसेप्शन ये हो कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा स्ट्रिक्टली डील करेगा। तो अब सारा मुद्दा जो है वो इस वक्त आर्मी चीफ के कंधों पे है, जो कि इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ हैं, कि आया वो 26 नवंबर से पहले समरी भेजते हैं और उसमें उन लेफ्टिनेंट जनरल का नाम डालते हैं जो कि नून लीग डिमांड कर रही है, या फिर वो अपनी मर्जी से भेजते हैं। और जैसे नून लीग की लीडरशिप कह रही है कि जी जो भी नाम आएगा हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे, तो बज़ाहिर लगता यह है कि बड़ी सीधी सी बात है, लेकिन एक्चुअली बात सीधी सी नहीं है। और ये मजीद जी। गुजरते दिन के साथ अगर तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो नाम वापस नहीं भेजे जाते हैं, तब तक ये खिचड़ी पकती रहेगी। लेकिन खान साहब ने जो इसके साथ किया है वो यकीनन इस वक्त नून लीग ठीक। और जीएचक्यू दोनों के लिए ये मसाइल का पैदावार हो सकता है कि आया कौन से नाम भेजे जाएं और आने वाले दिनों में उस शख्सियत को नॉन कंट्रोवर्शियल लेकिन कैसे अब तक रखा समरी जाए। का ना जाना भी तो एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है ना। आपने कहा नून लीग और जीएचक्यू तब तक समरी नहीं पहुंची वहां पर। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन असल चीज़ ये थी, अगर आपको थोड़ा-सा मैं माज़ी की तरफ लेके जाऊँ, आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहले डिमांड कुछ और की थी। वो एक ख़ास शख्सियत को आर्मी चीफ़ लगाना जी चाहते जी। थे और उसी बुनियाद की वजह से पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाया गया और उनको घर भेजा गया। उसके बाद जब वो सड़कों पर आए तो उन्होंने कहा कि जी फौरी इलेक्शन करवाए जाएँ, ये बात भी ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अच्छा ठीक है, कम से कम इस आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दी जाए। इसके लिए नून लीग ने उनको ये लॉलीपॉप दिया कि ठीक है, हम कैबिनेट डिवीज़न में इसको डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि हम इस आर्मी चीफ को एक्सटेंड कर दें। लेकिन ठीक है। 2 माह के अरसे के बाद उन्होंने ये कहा कि जी ऐसा तो कुछ था ही नहीं और हम ये देखेंगे कि सीनियरिटी के मुताबिक इसको लगाया जाता है। इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल तो हो गई, लेकिन पॉलिटिकली उन्होंने अपना रिफ्ट और अपना प्रेशर ज़रूर मेंटेन करके रखा। ठीक और है। समरी ना भेजने की एक वजह ये भी थी कि नून लीग की लीडरशिप नवाज शरीफ साहब से पूछे बगैर, डिस्कस किए बगैर शायद फैसला नहीं कर सकती ठीक थी। है। और सबके सामने ये बात है कि किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम गई लंदन में, उनसे बातचीत की, डिसाइड हुआ और उसके बाद जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद शहबाज शरीफ साहब वापस पहुंचे हैं। अगर इटसेल्फ मैं ये देखूं तो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब शायद वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते जो जब तक ग्रीन लाइट या ग्रीन सिग्नल नवाज शरीफ साहब की तरफ से ना दिया जाए कि आया किसको आर्मी चीफ ठीक। तैनात करना है। और ऑब्वियसली जो डिस्कशन हुआ है उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, लेकिन ठीक ये है जरूर सदा है आपका पॉइंट कि है। नून लीग की लीडरशिप में सिर्फ एक ही नाम है। जी बिल्कुल ठीक है। अब वो इस वक्त सीनियरिटी को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपका पॉइंट है। सादिया साहब आप क्या समझती हैं, हुकूमत और अस्करी क़यादत एक पेज पर हो या ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत एक पेज पर है? जरदारी साहब की मुलाकात बज़ाहिर दिखावे की मुलाकात है या फिर वाकई अहम तरीन मुशावरत हुई है इस पर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। मेरा अपना ख्याल ये है कि बिल्कुल इत्तेहादी हुकूमत है, हर फैसला मशावरत के ही थ्रू होगा। और प्रेसिडेंट जरदारी ने इस्लामाबाद पहुंचते हुए ये कहा था कि जी मेरी कोई चॉइस नहीं है और जो आर्मी का अपना सिस्टम है आर्मी चीफ की तैनाती के लिए, अ, वो मैं उस पे मुझे मुकम्मल यकीन है। शहबाज शरीफ साहब से बिल्कुल वो मिले हैं, हम अहम इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के। मशावरत ज़रूर हुई होगी, ये कहना कि नहीं जी सिर्फ वो मिलने गए, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन वो मशावरत ज़रूर हुई होगी और हो रही होगी। जहाँ तक जो अभी आपके दो लोगों ने बात की, मेरा ख्याल से पीटीआई ने हर अपने दौर में भी जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हुआ तो उस वक्त भी कंट्रोवर्सी बनी, मामला कोर्ट में गया और सुबह समरी आ रही थी और फिर गलत थी, फिर शाम में समरी सही हो रही थी, यहाँ तक के खबरें चल गई कि आर्मी चीफ अपनी समरी लेके खुद चले गए। तो उन्होंने हमेशा पॉलिटिक्स की है, कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, जो कि मेरा ख्याल से इस तैनाती के साथ नहीं होना चाहिए। और इस वक्त भी ठीक। उन्होंने पहले उन्होंने मीर जाफर और मीर सादिक का फिर कहा किसी को भी आर्मी चीफ लगा दें लेकिन आप न्यूट्रल नहीं रहिएगा, आप हमारा साथ दीजिएगा। और जो आप ये सवाल कर रहे हैं कि जी वन पेज, ये नारा हमारा कभी था ही नहीं। ठीक है। ये नारा तो पीटीआई लगाती थी, वो वन पेज फट गया, कब फटा ये भी नहीं पता लोगों को। नहीं लेकिन आज वफाकी वज़रा के बयानात किसी और जानिब इशारा कर रहे हैं। मुस्लिम परवेज साहब,
आप क्या समझते हैं, जमात इस्लामी जिस तरह आज वफाकी वज़रा के जारहाना बयानात सामने आए, ये कितना नुकसानदेह है? जमात इस्लामी का इस मामले पर क्या स्टांस है? क्योंकि वज़रा के बयानात यकीनी तौर पर इस बात की गुमाजी कर रहे हैं कि मामला ठीक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दो वज़रा का नाम लिया था, वज़ीर दाखिला का और साबका वज़ीर ख़ज़ाना का। ये दो नाम लिए थे, उसमें से एक तो वज़ीर हैं और अभी मौजूद जो दाखिला की हैसियत से। बात यह है कि सियासत जो है ना, वो बड़ा अजीब खेल होता है। वक्त अभी है 5 दिन का मज़ीद, और इस 5 दिन अगर यही चीज़ ये जारी रखते हैं तो एक इसका दूसरा पहलू भी हम यूँ समझें कि ये शायद बहुत इत्मीनान से वो खेल खेल रहे हैं कि ठीक है, आप लोग सब जो है अपनी अपनी करते रहें, टॉक शोज़ भी करते रहें और अपने ज़हनी खलफिशार में भी मुब्तला रहें, लेकिन बिल्कुल जो है इसको अपने वक्त पर आ जाना है और ठीक से आ जाना है जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। एक पहलू इसका ये भी हो सकता है, और दूसरा पहलू वो भी हो सकता है जो आपने फरमाया। लेकिन आपके इसी इब्तिदाइये में एक दूसरी बात भी थी, और वो ये थी कि वज़रा के जो बयानात आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग ही जीतेगी, तो क्या इन दोनों के दरमियान तय पा चुका है? अब ये दोनों अपने तौर पर कंट्राडिक्टरी बयानात हैं आपके। एक तरफ आप ये फरमा रहे हैं कि तय पा चुका है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो एक पेज पर नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जहनी हम-आहंगी है। एक पेज का मतलब जहनी हम-आहंगी है उन लोगों की, और जो कुछ भी हो रहा है तयशुदा चीज़ के तहत हो रहा है, और ये तयशुदा चीज़ के तहत ही होगा। बाकी ये कि वो इलेक्शन कौन जीतेगा और कौन नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हर सियासी जमात यही कहती है कि इलेक्शन तो हम जीत रहे हैं, और इसी चीज़ को वो सब आवाम के सामने पेश करते हैं, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं कहता कि हम हार जाएंगे या हम कम आ जाएंगे। हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं और इसी चीज़ को आवाम के सामने पेश करते हैं और उनको उभारते हैं कि हम ही जीतेंगे। और ये एक बहरहाल आवाम का ट्रेंड होता है कि वो ये समझते हैं कि ये पार्टी जीतने वाली है तो चलो इसके साथ चलें। तो लिहाजा हर पार्टी जो है वो अपने बयानियों को इसी तरीके से पेश करती है कि साहब बस हम जीत रहे हैं, आप आ जाइए। तो वो दूसरी बात भी उनकी ठीक है, और पहली बात भी जहाँ इत्मीनान से वो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं और आपस में इस तरीके से दिखा रहे हैं। और अगर इतने दिन से उन्होंने ये बात पेश की कि भाई आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, कभी जो है वज़ीर दफ़ा ने कोई बात कह दी, कभी किसी ने, मैं ये समझता हूँ कि सब कुछ जो है, ये मेरी ज़ाती राय है कि उनके एक मनसूबाबंदी के साथ जो है उन्होंने चीज़ों को लम्हा ब लम्हा और दिन ब दिन जो है आगे लेकर गए हैं और एक उस जगह तक ले जाएंगे। और यही वजह है कि आप देखिए बहुत इत्मीनान से उनके ले जाने से वो जो एक चीज़ कौम पर एक तारी थी कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, पता नहीं क्या होने जा रहा है, और अब ये जो है लॉन्ग मार्च हो रहा है, और अब ये हो रहा है, अब वो गया और अब वो गया और अब ये हुआ, वो सारी चीज़ें बहुत आहिस्तगी के साथ ख़त्म होते होते यहाँ तक जो आपने ही फरमाया अभी और कुछ हमारे साथियों ने भी कहा कि यहाँ तक तो आ गई है कि अब जो भी आर्मी चीफ आ जाएगा वो सबको काबिल कबूल होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत आहिस्तगी से, बहुत इत्मीनान से और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें पेश हो गई। और एक अच्छी आपको मुबारकबाद देता हूँ, ये आज की ये जो है कम से कम टॉक शो, इसमें हम तमाम लोग जो है बहुत इत्मीनान से बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे को फाड़ खाने वाली कैफियत जो है वो भी नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल वाजे कर दिया कि आम इंतखाबात अब होंगे और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फतह हासिल करेगी। आम इंतखाबात की बातें तहरीक इंसाफ तो कर रही थी, मुतालिबात तो कर रही थी, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से भी इस तरह के बयानात सामने आना, क्या ये कहा जा सकता है कि अंदरून खाना कहीं कोई मामला तय पा गए हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। कहा यह जा रहा है कि मुल्क में जारी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इससे बाहर निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात ही है। मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की राय भी यही है कि इंतखाबात के बाद ही मामलात काफ़ी हद तक सेट होंगे। और अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज ये कहा कि आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फतह हासिल करेगी। कल तक हुकूमत और जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो ये दावा कर रही थी कि इंतखाबात फ़िलहाल नहीं होने जा रहे, अपने वक्त पर होंगे। अब इंतखाबात में जीत के दावे शुरू कर दिए गए हैं। पीटीआई तो पहले से ही इस बात के दावे कर रही थी। क्या अब ये कहा जा सकता है कहीं कोई डील हो गई है, मामलात तय पा गए हैं? गजाला सैफी साहबा, इंतखाबात की बातें तो अब दोनों तरफ से शुरू हो गई हैं। अब इंतखाबात अगर हो भी जाए, इसकी तारीख का ऐलान हो भी जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिलहाल किसी मामले पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा? या बाद में पीटीआई ये कहेगी कि नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले डील कर ली थी, बाद में ऐलान किया? देखिए, डील जो है वो इस वक्त इतनी आसानी से नहीं हो सकती किसी की भी, क्योंकि अवाम जो हैं वो मुतहर्रिक हैं, अवाम जो हैं वो तैयार हैं
और इलेक्शन की डिमांड जो आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आई है। इस स्टेटमेंट से मैं ये ज़रूर पर्सनली अख्ज़ कर सकती हूँ कि ये हुकूमत जो है वो इस बात पे राज़ी ज़रूर हो गई है शायद, जो कुछ दिनों में यकीनन ये खुल जाएगा, जो भी है इसका हकीकत, कि वो इलेक्शन कराने को राज़ी हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने अब ये नया नारा शुरू किया है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जुमला निकलना इनकी तरफ से और खाकान अब्बासी की तरफ से आना का मकसद यही है कि शायद ये इस बात पे तैयार हो गए हैं कि ये इलेक्शंस कराना होगा, क्योंकि अवाम का एक जम्मे गफ़ीर और एक बड़ा समंदर जब है जो मूव कर रहा है मुसलसल, और एक दिन भी उसमें कमी नहीं आई, हत्ता कि गोलियां भी चल गई, ज़ख्मी भी हो गए, लोग शहीद भी हुए, इंतहाई तकलीफ दे हालात से गुजरा है ये जो काफिला है। और अब ये काफिला जाके पिंडी में क़याम करेगा, और ये काफिला जो है, जो आज आपको लोग नज़र आ रहे हैं, जो कल नज़र आए या 10-12 दिन पहले नज़र आए, उनको मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए, फौज हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी अवाम के खिलाफ नहीं खड़ी होती, क्योंकि पाकिस्तान है तो सारे इदारे हैं, अवाम ही की रिप्रेजेंटेशन है। अवाम में भी आप देखिए कि पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, उन्हीं के भाई बंद बेटे बाप जो हैं वो फौज में भी हैं। तो ये एक फौज कोई एलियनेटेड नहीं होती और अवाम भी कोई एलियनेटेड नहीं होते। ये कनेक्टिविटी होती है एक नेशन की, और कलेक्टिव एफर्ट इस वक्त है तमाम कौम की कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, और इसमें बेहतरी यही है मुल्क को कौम की कि इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाए, फिर जो भी जीते वो उसको एक्सेप्ट किया जाए फेयर मीन्स के साथ। सना मिर्जा साहब, आप क्या समझती हैं, मामलात कहीं तय पा गए हैं? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बगैर इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार है? जवाब, पहले तो गजाला साहबा की गुफ्तगू सुन के मुझे लगता नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती हैं। वो कह रही हैं कि जो एहतजाज है बड़ा सक्सेसफुल है, फिर ये कि जो पाकिस्तान है वो सबसे पहले है। पिछले इतने दिनों से हम जो तमाशा देख रहे हैं, सऊदी वलीअहद का दौरा मनसूख हो गया, इसके अलावा इकोनॉमी का क्या हाल हो गया, खान साहब के एहतजाज खत्म नहीं हो रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये चीज़ कह चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एहतजाज करना है, हमने प्रेशर डालना है, हमने सिस्टम को खराब करना है, पूरी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना है कि जी आर्मी चीफ कौन होगा, जो कि बिल्कुल टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता ही नहीं है किसी मुल्क में। अब आती हूँ आपके दूसरे पॉइंट पर। आपने कहा नवाज शरीफ साहब से की एब्सेंस में, पहली चीज तो ये कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आना था, इलेक्शन कैंपेन चलानी थी। दूसरी बात ये है कि अगले साल के बाद से पहले इलेक्शन नहीं होने हैं, ये बात बहुत से लोग जानते हैं। आई डोंट नो, फॉर सम रीजन शायद बहुत से लोग हमारे पैनलिस्ट इस चीज को इंडोर्स नहीं करते, लेकिन ये चीज बुक्स में कहीं भी नहीं थी कि 2022 इलेक्शन का साल होगा। खान साहब को भी पता था, लेकिन वो चाहते ये थे कि ऑपोजिशन जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में है उसको कम से कम टाइम मिले। लेकिन अब जो अपोजिशन जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में है वो टाइम लेना चाहती है, पेंडिंग मंसूबों को कंप्लीट करना चाहती है, कुछ अवाम के सामने रखना चाहती है। इसाक डार साहब के आने के बावजूद दो हजार अवाम के सामने 2022 में तो आवाम इंतखाबात हुकूमत अगर अनाउंस करे भी तो भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 2022 तो ऑलमोस्ट खत्म हो नहीं, गया, लेकिन इलेक्शन की मैं ये तारीख कहना आने चाह वाली रही है। हूँ कि जब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जब आए थे तो कहा जा रहा था ना कि दिसंबर से पहले कुछ हो जाएगा, इस आर्मी चीफ की मौजूदगी में कुछ हो जाएगा, शायद कमर बाजवा साहब इलेक्शन अनाउंस करवा दें, सो एंड सो। लेकिन जो जानने वाले हैं वो लोग ये जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना टेन्योर, इस गवर्नमेंट का टेन्योर कंप्लीट करना था, और स्टैब्लिशमेंट भी यही चाहती थी कि ये गवर्नमेंट जो चल रही थी खान साहब की प्रेजेंस में, ये टेन्योर कंप्लीट हो। ऑब्वियसली 2023 में इलेक्शन होने हैं, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जो बाजगश इस्लामाबाद में हो रही है, ऐसे किसी फॉर्मूले के ऊपर इस वक्त गौर नहीं हो रहा है। लेकिन माजरत चाहूंगी, जी, नवाज शरीफ साहब के आने के ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अगर आपने भी, शायद ये आपकी नजर से भी गुजरी हो खबर, कि नवाज शरीफ साहब ने जो ब्रिटिश सिस्टम है वहां पर एक एप्लीकेशन फाइल की हुई थी कि मुझे स्टे चाहिए, मेरे स्टे को प्रोलॉन्ग किया जाए, लेकिन उन्होंने वो एप्लीकेशन वापस ले ली है और वो वेकेशंस के ऊपर चले गए हैं। जी। नून लीग की रिप्रेजेंटेशन अगर यहाँ होती तो मैं उनसे जरूर सवाल करती कि आया ऐसा क्या हुआ, क्या मियाँ साहब इस वेकेशन के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या वो इस धरने के पूरे फेज के कंप्लीट होने और नए आर्मी चीफ के आने का इंतजार कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं जरूर रखना चाहती हूँ। लेकिन जो नून लीग की लीडरशिप है उसकी तरफ से यही ऑप्शन है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए। राइट, तो आप समझती हैं अनकरीब
कम से कम तारीख का ऐलान होने वाला है इंतखाबात का, या ऐसा नहीं, चाहे 4 महीने मेरा बाद या ख्याल है जवाब 5 महीने बाद? हाँ, इस वक्त जो एटमॉस्फेयर है, इस वक्त सबसे पहला बड़ा इशू जो है वो है नए आर्मी चीफ का आना, उसका नॉन कंट्रोवर्शियल होना, इस पूरे फेज से गुजरना, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर मुतमईन करवाना भी, क्योंकि अगर वो एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो फिर शायद ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। बट आई थिंक कि आफ्टर जनवरी ये हो सकता है कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस की जाए, बट नॉट बिफोर जनवरी। राइट, ठीक, बिल्कुल ठीक। सादिया साहिबा, मामला तय पा गए हैं, इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने वाला है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होना वाला। इस गवर्नमेंट का, इन असेंबलीज का अगस्त तक का टेन्योर है, और वो टेन्योर पूरा होगा, उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा और वो इंतखाबात कराएगा जो कि शेड्यूल्ड है। अब पीटीआई वाले ख्वाब खरगोश में रहते हैं, जैसे आपकी मुझसे पहले बात करने सना ने ये बात कही कि जी वो तो जिस दिन से हुकूमत से गए हैं उस दिन से वो ये कहते हैं कि जी इस तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे और हम 2/3 अक्सरियत से वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई मंसूबा नहीं है कि कोई कबलस वक्त इंतखाबात। 2022 तो अब गुजर ही गया है, 2023 में अगस्त में टेन्योर पूरा होगा और उसके बाद इस मुल्क में इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे। बिल्कुल हर पॉलिटिकल पार्टी जब अवामी राब्ता मुहिम करती है तो वो ये बातें करती है कि हम इलेक्शन होंगे, हम जीतेंगे, हम ही गवर्नमेंट बनाएंगे। इसका ये मतलब नहीं होता कि जी कोई डील हो गई है, कोई मामला तय हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उसी पैराए में बात की है कि जी इंतखाबात जब भी होंगे और तो नून लीग अगली हुकूमत बनाएगी। ना कोई डील हुई है, ना अर्ली इलेक्शंस की कोई बात है। मेरा ख्याल से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो कि अभी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे और नवाज शरीफ साहब से, तो वहाँ से जो खबरें आई थी वो यही थी कि नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि टेन्योर पूरा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात पहले दिन से, जब बहुत शोर शराबा था 2022 में कि किसी भी वक्त शायद इलेक्शन डेट हो जाएगी, असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाएंगी, उस वक्त भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और अपनी मुद्दत के मुताबिक इंतखाबात होंगे। तो आज भी हम उसी बात पर हैं, कोई डील नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर जरूर होंगे। मुस्लिम परवेज साहब, मामला तय पाने की बातें हो रही हैं, इस तरह की गोइयाँ की जा रही हैं कि डील हो गई है या हो रही है। जमात इस्लामी कहीं किसी डील में, किसी मुज़ाकरात में है इंतखाबात को लेकर? ये इंतखाबात तो मेरा ख़्याल है कि अपने वक्त पर ही होंगे, इसलिए कि अगर वक्त से पहले हो रहे होते तो अब तक जो है ये ऐलान हो चुका होता कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आ गई है। जहाँ तक इंतखाबात की बात का ताल्लुक़ है, वो वक्त कौन सा है? जहाँ तक इंतखाबात के ताल्लुक़ है तो ये तो 58 के बाद भी हुए हैं, 70 में भी हुए हैं, और उसके बाद जो आए हैं 77 के बाद उन्होंने भी कराए हैं, और जो 90-99 में आए हैं उन्होंने भी कराए। इंतखाबात तो होते हैं, हमेशा होते हैं, आगे पीछे की बात है। सवाल ये पैदा होता है कि जो अब बजट आएगा वो कौन पेश करेगा, असल इशू जो है वो ये है। तो अगर मुस्लिम लीग वाले ये कह रहे हैं कि वो इंतखाब जीतेंगे तो उनके पेश नज़र ये बात मौजूद है कि बजट वो पेश करेंगे। ये मेरा अपना ये परसेप्शन है, जो भी आप समझें इस बात को। और अगर वो बजट पेश करके जो है वो अपनी हुकूमत को जो है वो ख़त्म कराएंगे तो इसका मतलब ये कि उसके बाद जो है फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और वो जो होगी वो फिर अक्टूबर तक ही जाकर होंगे। मैं तो ये समझता हूँ इस बात को। बाहर इंतखाबात तो होने हैं, अब ये कि किस तरह से होंगे, कैसे होंगे, कौन कराएगा और क्या वाकई हो जाएंगे, ये भी एक जुमला इसमें मौजूद है। तो लेकिन अगर आप बजट की बात कर रहे हैं जल्दी तो होंगे। 2018 के आम इंतखाबात से कबल ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बजट दिया था, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शदीद एतजाज किया था, एतराज़ किया था कि ये बजट वो हुकूमत पेश करे जो हुकूमत बनाकर आए, बजट नून लीग को डिले कर देना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी इत्तेहाद का हिस्सा है, तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी इस मामले को अब भी सामने रखेगी। अगर आप बजट की बात कर रहे हैं तो बजट तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इंतखाबात से कबल आएगा। बात यह जवाब कि इस वक्त अगर आप किसी से भी बात करें, कभी भी देखें पीपल्स पार्टी के किसी वज़ीर को आप देखें, कभी उनका बयान ये नहीं आया कि वो इसको ओन नहीं करते।
इस हुकूमत को वो 100% ओन करके बात करते हैं कि ठीक है हम इत्तेहादी हैं और हम इनके साथ हैं और जो कुछ भी है बाहमी मुशावरत से और मशवरे से जमात हो रहा है। इस्लामी से कोई मुशावरत हुई इंतखाबात के हवाले से? नहीं, हम तो ना उनसे कोई बात करते हैं और ना इनसे कोई बात करते हैं। हम तो अब इंडिपेंडेंट तो बात हुकूमत की करते हैं बात कर अपने रहा हूं, उनकी निशान तो पर। बात ही नहीं कर रहा। हम हुकूमत तो से कोई अपने बात नहीं, निशान हुकूमत का पर कोई बात करते हैं। नुमाइंदा आया आपसे बात करने के लिए? नहीं, खैबर यूं तो पख्तूनख्वा में देखिए यकीन तौर पर जमात सियासी इस्लामी लोग जो हैं, मैं आपसे अर्ज जी। करूं, सियासी लोग जो हैं वो तो मिलते भी रहते हैं और बातचीत भी होती रहती है। कुछ वजूहात से मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी इमरान खान साहब की जो चोट लगी तो अमीर जमात जो है उनकी आदत के लिए गए थे। इसी तरीके से जरदारी साहब की जब तबीयत खराब हुई तो भी अमीर खैबर जमात पख्तूनख्वा उनसे गए। में तो जमात ये- इस्लामी इंतखाबात किसी के साथ कोलिशन नहीं जी, जमात इस्लामी बिल्कुल अपनी आज़ाद अपने निशान पर, तराजू के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी, पूरे मुल्क में लड़ेगी और सिर्फ इसी निशान पर लड़ेगी। बल्कि यहाँ के जो मुकामी हो रहे हैं इंतखाबात, बल्दियाती जिन्हें हम कह रहे हैं, अब मुकामी चूंकि इंतखाबात की बातें हो ही रही हैं तो एक खैबर पख्तूनख्वा बड़ा चैलेंजिंग होगा मौजूदा हुकूमत के लिए भी और जमात इस्लामी के लिए भी कि पीटीआई से वापस किस तरह लिया जाए। क्या मुत्तहिदा मजलिस से अमल बनने वाली है दोबारा? उसमें वो तो है लेकिन उसमें जमात इस्लामी उसका दोबारा हिस्सा बनेगी? देखिए मुस्तकबिल क्या होगा ये तो शायद मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल लेकिन फिलहाल काम है जमात ने कहना। फैसला किया है कि किसी के साथ लेकिन कोई ये कि कोलिशन जमात का ऐसा- इस्लामी किसी के साथ जा नहीं रही है। जमात इस्लामी बिल्कुल इनफरादी तौर पर अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेगी पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जितनी उसके वसाइल हैं, जितनी उसकी सीटें हैं, जो भी है वो, लेकिन इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगी। और इंतखाबात को लेकर आपसे कोई डील, कोई मुज़ाकरात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी नहीं हुए? इंशाअल्लाह ताला न किसी के साथ हम डील करने जा रहे हैं। हाँ, अगर किसी को खुद कोई ज़रूरत हो तो वो आए हमारे खैबर पास, बताएगा पख्तूनख्वा में वो डील बहुत लोगों को करना आपकी चाहता ज़रूरत पड़ेगी सर। है। जी, वो जिनको ज़रूरत पड़ेगी वो आएंगे, बताएंगे, तो फिर आपके सामने भी वो चीज़ें ले आएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि जो सिंध की शहरी हुकूमतें हैं वो बाइख्तियार भी होंगी। ब्रेक के बाद पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत पहले ये चाहती थी कि इंतखाबात मजीद ताख़ीर का शिकार हों, लेकिन तारीख आने के बाद में कहा कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म की पाबंदी करेंगे और मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि कराची का, हैदराबाद का मेयर बाइख्तियार होगा। इस मामले पर काफ़ी अरसे से एक तनाज़ा चला आ रहा है। क्या ये तनाज़ा हल हो चुका है जो तारीख सामने आ गई है? और जो इख्तियारात हैं, इख्तियारात को लेकर इख्तिलाफात कब तक रहेंगे? ये इख्तिलाफात इंतखाबात से कबल ख़त्म हो जाएंगे? इस पर प्रोग्राम में अब बात कर लेते हैं। इस पर मैं पहले मौक़िफ़ लेना चाहूँगा जमात इस्लामी का, ख़ास तौर पर क्योंकि जमात इस्लामी कराची के बल्दियाती इंतखाबात को लेकर बड़े दावे कर रही है और जमात इस्लामी का ये दावा है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात वही जीतेगी। हाफिज़ नईमुर रहमान कराची का मेयर बनेंगे और एक बहुत बड़ी कैंपेन भी JI की जानिब से चलाई जा रही है। मुस्लिम साहब, इंतखाबात तो अब हो ही जाएंगे यकीनी तौर पर, इलेक्शन कमीशन ने भी अनाउंस कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह MQ और पीपल्स पार्टी मुलाकातें करती रही बल्दियाती इंतखाबात के इख्तियारात को लेकर, जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ा धरना भी दिया था इस बिल के ऊपर जो हुआ था, जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में दिया गया। लेकिन अगर बाइख्तियार ही ना हो कराची का मेयर, वसीम अख्तर साहब की तरह 4 साल ये एतराज़ करता रहे कि मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे काम कराऊँ। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अगर बन भी जाते हैं कराची के मेयर और उनके पास सिंध हुकूमत उन्हें इख्तियार आगे मुंतकिल नहीं करेगी, तो फिर जमात इस्लामी कहाँ खड़ी होगी? जमात इस्लामी इस मामले पर MQM के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है? अच्छा देखिए, पहली दो बातें तो मैंने इंतहाई मुख्तसर सिर्फ टू दी पॉइंट की हैं और मैं इस पर चाहूँगा आप डिटेल अपना मैं ज़रा सा इसमें तफसीली बात आपसे करूँगा। पहली बात तो आप ये समझ लें कि कराची के मेयर के तौर पर जमात इस्लामी ने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का नाम पेश कर दिया है और इंशाअल्लाह वही मेयर होंगे। जो आपने धरने की बात की है, हमने 29 रोज़ का धरना दिया था और उसमें पीपल्स पार्टी से जो है हमारी गुफ्तगू शनीद हुई थी और जो मुज़ाकराती टीम बनाई गई थी जमात इस्लामी की तरफ से, मैं उसका सरबराह था और दूसरी तरफ से जो है वो नासिर हुसैन शाह साहब थे। बहरहाल हमारे दरमियान एक मुआहदा हुआ और उसके तहत बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने ठीक कर भी ली हैं और कुछ चीज़ें जो हैं रह गई हैं। वो मुसलसल हमारी जो मुलाकात होती है या बात होती है तो उस पर वो कहते भी हैं कि वो इंशाअल्लाह ठीक कर ली जाएंगी। जहाँ तक बात है कि इख्तियारात जो है वो मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे, देखिए इख्तियार का अगर मुआशरे में बहुत सारी चीज़ें और टॉक शोज़ में, और हाफिज़ नईम साहब जो हमारे मेयर के नुमाइंदे हैं वो मुसलसल ये कहते हैं कि जितना भी इख्तियार है उसके साथ ही हम काम करेंगे और बकाए इख्तियारात के लिए हम लड़ते रहेंगे।
सेक्शन 140A के तहत जो है अगर हमें इख्तियार मिल जाए, इसमें मेरा वर्जन जो है वो ये है कि अगर जिस तरीके से इसको हम तस्लीम कर लें कि ये थर्ड टियर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नॉट बल्दिया, ऐसे गवर्नमेंट जो हमारी पहले एक रही है मुशर्रफ साहब के दौर में, जी जी, अगर हम इसको गवर्नमेंट कह लें तो इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से हम कौमी असम्बली को कहते हैं उसके तमाम जो भी आइन में लिखे हुए तरीक़े हैं उसके मुताबिक फिर हम ये कहते हैं कि सूबाई असम्बली का या सूबाई हुकूमत का जो है वही तरीक़ होगा, वो बिल्कुल डिट्टो वो कहते हैं बस इसकी जगह ये लगा दें, इसकी जगह ये लगा दें, इसकी मतलब वज़ीर आज़म की जगह वज़ीर आला से रिप्लेस कर लें, कुछ चीज़ें छोड़कर, मसलन ये कि फ़ौज नहीं होगी, करेंसी नहीं होगी, इस तरीके से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो डिट्टो। हम ये कहते हैं कि थर्ड टियर गवर्नमेंट को भी उसी तरीके से अगर दस्तूर में, आइन में हमारे जो है उसको शामिल कर लिया जाए कि ये चीज़ें इस तरीके से थर्ड टियर गवर्नमेंट होगी, तो ये बहुत सारे मसाइल जो है ये हल हो सकते हैं। ये एक बुनियादी चीज़ है जिसको हमें आप कर कहते लेना हैं चाहिए। इस पर अगर अच्छा, अब इस वक्त जी, जो ये मुतालबा है आपका है जी, आपका ये है कि मुतालबा ये है, उसमें बुनियादी चीज़ जो है वो ये होती है कि जितने अदारे हम अथॉरिटी के तहत बनाए हैं या बोर्ड के तहत बने हैं, मसलन वाटर बोर्ड है, ये उस वक्त भी हमारा मुतालबा था कि इसको जो है डिवॉल्व कर दिया जाए। मसलन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, उस वक्त भी उसमें लिखा हुआ था, जो SLGO आया था उसमें लिखा हुआ था इसको डिवॉल्व कर दें, लेकिन नहीं किया गया। मैं वसीम साहब से भी बात करता रहा उस दौर में, चूँकि मैं ख़ुद उस गवर्नमेंट का एक हिस्सा था। मैं खान साहब के और उसके बाद तारिक हसन के बाद थर्ड पोजीशन मेरी थी और मैं ऑफिशिएट कर चुका हूँ सिटी नाजिम की हैसियत से। उस वक्त भी हम ये कहते थे कि इसको डिवॉल्व कर दें, उन्होंने डिवॉल्व नहीं किया। और अब भी जो कुछ अभी भी आप मुतालिबात जैसे बता रहे ये हैं, क्या सवाल ये है कि इंतखाबात से कबल ये तमाम तनाज़ात हल हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ये तनाज़ात हल हो तो जाएंगे। इन तनाज़ात के साए तले ही बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। मैंने कराची में आपसे अर्ज़ किया है कि जो हमारे मेयर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, वो बारहा ये कह चुके हैं कि इसी के साथ जो है हम काम करके दिखाएंगे और उसके बाद हम बकाया जो रह जाएंगी चीज़ें उसके इख्तियार के लिए हम अच्छा, लड़ते रहेंगे। इन इख्तियारात के तहत जमात इस्लामी काम बिल्कुल करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। गजाला सैफी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये दावा कर रही है कि मेयर PTI बनाएगी कराची से। आप लोगों ने तो अभी तक मेयर का उम्मीदवार ही अनाउंस नहीं किया, जबकि जमात इस्लामी भरपूर तैयारी के साथ एक बड़ी कैंपेन भी चला रही है। ये जो इख्तियारात के पर लेकर इख्तलाफात हैं, ये हल हो जाएंगे इंतखाबात से कबल, या PTI भी तैयार है जमात इस्लामी की तरह इन्हीं इख्तियारात के तहत काम करने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जमात इस्लामी ने क्योंकि अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करके दिखा दिया कि ये मेयर बनेगा, तो इसलिए ये समझ रहे हैं कि ये जीतेगा भी। अल्लाह करे कि वो उनकी कोशिशों में कहीं कहीं कामयाब हो जाए, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है जो कि खड़ी हो रही है इन लोकल बॉडीज इलेक्शंस के लिए। और जहाँ तक इख्तियारात की बात है, मेयर भी अनाउंस हो जाएगा जल्दी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाम हैं वो लोगों को अज़बर याद हैं, उनको बार बार बारहा स्क्रीन पे दिखाने बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी वो अनाउंस होगा वो उसको वेलकम किया जाएगा, मगर हमारी रिप्रेजेंटेशन हर कोने कोने से है कराची और हैदराबाद में, और इंशाल्लाह हमें ये यकीन है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो जीतेगी इलेक्शंस और हमारा ही मेयर होगा। अब हर चीज़ मुझे ऐसा लगने लगा है अब वक्त के साथ साथ कि बातें कह देना क़ब्ल अज़ वक्त होता है, मगर जहाँ तक दावे का ताल्लुक़ है, ये दावा जहाँ जमात इस्लामी कर रही है वहाँ हम भी करेंगे। और जहाँ तक इख्तियारात की बात आपने की, इख्तियारात यकीनन जो एम्बिट है फ़िलहाल, क्योंकि चेयरमैन इमरान खान बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस पे और लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेशन के अंदर। वो ये समझते हैं कि जो सड़कें बनाना और ये तमाम काम हैं, ये सब लोकल बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स का ही काम है। और मेरे ख़्याल में जो क़यादत इमरान खान की जब भी आएगी, उसमें इनको इख्तियारात भी वो मिलेंगे जो ये मांग रहे हैं। मगर जब तक ये, क्योंकि ये अगर इलेक्शन की डेट का भी अभी तक कुछ पता नहीं है, क्या पता 26 तारीख को अनाउंस हो जाए, क्या पता 1 महीने बाद अनाउंस हो, क्या पता अब कल हो जाए, हमें नहीं पता। तो वो जो पता है, मगर इलेक्शन 15 जनवरी बता दिया गया, 15 जनवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। गजाला साहिबा, लोकल बॉडीज का तो पता है 15 जनवरी है, मैं लोकल बॉडीज की बात कर रही हूँ, जनरल इलेक्शंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये लोकल बॉडीज जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन है, वो उन्होंने हमेशा चाहा है
कि जो लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हों और जो मेयर्स हों उनको फुल इख्तियारात मिले ठीक है, अपने बिल्कुल। शहर को बेहतर करने के लिए, और वो बातें गो जो के वो जवाब इख्तियारात उन्होंने साबित खैबर होने पख्तूनख्वा में चाहिए नहीं दिए उन पे मेयर्स को। भी सना मिर्जा साहिबा, सना मिर्जा साहिबा, आप समझती हैं कराची हैदराबाद का मेयर बाइख्तियार होगा? इस मामले पर बात हो गई? जवाब मेरा नहीं ख्याल के इख्तियारात होंगे। जिस तरह से पहले भी वसीम अख्तर साहब शोर करते रहे हैं, अगला मेयर भी इसी तरह होगा, इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे। आपको खुद भी पता है, आप खुद भी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट्स जब सरकार की कुर्सी पे बैठती हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसके बाद वो भूल जाती हैं कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो वर्कर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। बल्दियाती नुमाइंदों को हमेशा से रुलाया गया है और उनको पैरों तले रौंदा गया है, और इस मरतबा भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जो हमारे MP इस लेवल के लोग हैं ना, ये चाहते हैं कि जो फंड्स हैं ये इनकी मुट्ठी में रहें। ये नीचे की सतह पर अगर चले जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वो अपने वोटर्स को अगले इलेक्शन से पहले क्या झंडी दिखा सकेंगे। जहां तक इन्होंने माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी नुमाइंदा है बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट बैंक तोड़ा है कराची और हैदराबाद में MQM का। जमात इस्लामी पुरानी राइवलरी थी, लेकिन PTI ने भी दरार डाली है। लेकिन इशू ये है कि जो PTI की लीडरशिप है ना, उसके अपने इंटरनल इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं कराची में। अगर वो इश्यूज को रिजॉल्व कर ली तो इसमें कोई शक नहीं है कि PTI वहां पे अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन उनकी अपनी ग्रुपिंग्स इतनी बन चुकी हैं कराची के अंदर कि उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि वो एक यूनानिमस पार्टी हर होने दूसरा की उम्मीदवार हैसियत मेयर से बनना अपनी चाहता है। campaign कर सकेंगे। हर दूसरा उम्मीदवार मेयर बनना चाहता है। आप सही कह रहे हैं, हर दूसरा उम्मीदवार बनना चाहता है, लेकिन ये आप PTI से पूछें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ये ग्रो बंदी खत्म करे तो शायद PTI की लीडरशिप कुछ परफॉर्म कर सके। पर खान साहब ने नुमाइंदे ऐसे चुने हैं जिसमें से बहुत कम लोग हैं जो कि पॉलिटिकली अवाम के अंदर एक्टिव हैं। ज्यादातर वो लोग हैं जो कि ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी अवाम के अंदर नहीं जा सकते, और लोकल बॉडीज का जो सिस्टम है वो अवाम से डायरेक्टली लिंक करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी फंडिंग नहीं देगी लोकल बॉडीज के लोगों को। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाने देती। नाको चने चबाए उन्होंने, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाने दिए। बिला आखिर कोर्ट्स को इंटरवीन ठीक करना है। पड़ा और इलेक्शन करवाने पड़े। तो सिंध में भी यही सूरत हाल है। मैंने आपसे कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी की यह ख्वाहिश होती है कि लोकल बॉडीज का जो सिस्टम है वो हो ही ना वो हो, ना ही प्रोविंशियल असेंबलीज के जो हमारे मेंबरान हैं उनके लिए मसाइल पैदा हों। अगर तो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बिल्कुल ठीक जमात है। इस्लामी के हमारे ये कह रहे हैं, हाफिज नईम साहब बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, अगर वो लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने आप को सर्वाइव करवा लेते हैं और अवाम में कुछ दे देते हैं, तो बड़े लंबे अरसे के बाद जमात इस्लामी आ सकती है। लेकिन ये एक दीवाने का ख्वाब है मेरी नजर में कि जमात इस्लामी सरवाइव करे, क्योंकि वहां पे जो दो बड़ी पार्टीज हैं MQM और PTI, असल जो मार्का है वो उनके दरमियान होगा। ठीक है। सादिया जावेद साहिबा, आप क्या समझती हैं? बल्दियाती इंतखाबात का तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना चाहते हुए भी होने जा रहे हैं। अब क्या पीपल्स पार्टी इख्तियारात मुंतकिल करेगी शहरी हुकूमतों को? देखिए, एक सिंध असेंबली ने एक्ट पास किया है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट, जिसको हम सब ने वोट किया है। और जमात इस्लामी के, MQM के, PTI वाले तो डायलॉग या टेबल पर बैठने के लिए तैयार होते नहीं है। लेकिन ठीक है। इन दो पॉलिटिकल पार्टी से जो कि स्टेक होल्डर हैं कराची में, उनसे खुद भी जमात इस्लामी के परवेज साहब ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि उनके मुज़ाकरात होते रहे हैं और बातचीत हो रही है। जो उसमें कमी कोताही है वो ज़रूर पूरी की जा सकती है। लेकिन वसीम अख्तर साहब रोते रहे, लेकिन उन्होंने कभी मेयरशिप छोड़ी नहीं। अ, और वो शोर ज़रूर मचाते रहे, और उन्होंने जी। काम नहीं उस तरह किया जैसे उन्हें ठीक है। करना चाहिए था। बिल्कुल, सिंध का जो बल्दियाती निज़ाम है, जो सिंध असेंबली ने जी। पास किया है, उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की अगर ज़रूरत है वो हो जाएगी, ठीक। लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है और नाज़िम बाइख्तियार होगा। हाँ, वो मुशर्रफ की तरह मादर पिदर आज़ाद जो नाज़िम का निज़ाम दिया गया था, जिससे नाज़मीन अरबपति और खरबपति बने थे, शायद उस तरह का निज़ाम ना हम दे सकते हैं और ना कोई पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है। और तहरीक इंसाफ को पहले पंजाब और KPK में इंतखाबात बल्दियाती कराने चाहिए, ठीक है। जो कि खैबर इलेक्शन पख्तूनख्वा कमीशन भी में उनसे करा डिमांड दिए हैं कर रहा है। PTI ने। बिल्कुल ठीक। सादिया जावेद साहिबा, जवाद एक सर तस्हीह बिल्कुल करना मुख्तसर। चाहूँगा। मैं एक तस्हीह करना जी। चाहूँगा, इसलिए कि रवानी में बात निकल जाएगी। नाज़मीन का नाम लिया गया है। हम अपने दौर का दावे से ये बात कहते हैं कि नेमतुल्लाह खान साहब के जो दौर गुजरा है उसमें जमात इस्लामी के नाज़मीन बशमूल नेमतुल्लाह खान साहब कोई उंगली नहीं उठा सकता, बल्कि हमेशा ये कहा जाता है कि दयानतदार तरीन क़यादत जो है वो रही है
लिहाजा सादिया साहिबा ने साहिबा उंगली उठाई ना, उन्होंने कहा मुशर्रफ दौर में मादर पिता नहीं तो अगर ये नाम लें दोबारा ये खरबपति बन गए। कहें कि नेमत साहब ने कोई करप्शन की है, ये उनके नाज़मीन ने ये भी तो कह दें ना, गालिबन कोई ये हाँ, इन्होंने उनका जो नहीं है, जनरल बात लेकिन की है। बाकी और नस्ला टावर का जो सानिया हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, वो भी नियामतुल्लाह साहब की वजह से ना। वो जो कमर्शलाइजेशन का अमल शुरू किया गया इस शहर में, जिसकी इंक्रोचमेंट हमें भुगतनी पड़ रही है, लोगों को भुगतनी पड़ रही है, वो चलें, नियामतुल्लाह अच्छा साहब के वो ये जो तो दो उस मुख्तलिफ वक्त- बातें हैं, डिबेट ये दो दूसरी तरफ मुख्तलिफ जारी है, बातें मैं हैं। वक्त ये में कतई कलाम क्या की माजरत उन्होंने चाहूंगा। करप्शन की थी नेमत साहब ने, उसके तहत उन्होंने उनको कोई परमिशन दी थी? ऐसा नहीं है, बल्कि एक पॉलिसी जो है वो बनी है, एक बाकायदा उसके लिए चलिए, गवर्नमेंट ने जो है वो ठीक, फीस मैं ली है, कतई उसको कलामी की दिया माजरत गया। चाहूंगा, आपका जी, पॉइंट ले बहुत लिया। मुझसे शुक्रिया। परवेज साहब, गजाला सैफी साहिबा, सना मिर्जा साहिबा, सादिया जावेद साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, बल्दियाती इंतखाबात तो यकीनी तौर पर अब होने जा रहे हैं कराची और हैदराबाद में, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिंध की सूबाई हुकूमत क्या इख्तियारात शहरी हुकूमतों को मुंतकिल करने के लिए तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।